तो सूत्रों के हवालों से मुझे खबर मिली है कि एक बहुत ही क्रेजी न्यू एनिमे के बारे में, और उसी एनिमे के बारे में आज हम तुम लोगों को बताने वाले हैं। मतलब मैं बताने वाला हूँ। पहले ही बता दूं, ये एक रोमांस एनिमे है और ये जो लड़की तुम देख पा रहे हो ये है हमारी इस पूरे मतलब इस एनिमे का फीमेल लीड कैरेक्टर, और ये जो तुम देख पा रहे हो इस साइड में ये है हमारे पूरे एनिमे का लीड मेन कैरेक्टर। क्या हुआ, कोई नहीं दिखा? कोई होगा भी कैसे, क्योंकि हमारा लीड कैरेक्टर पूरा का पूरा इनविजिबल है। और अब तुम लोग सोच रहे होगे कि साला ये क्या बके जा रहा है, अगर एक लौंडा इनविजिबल होगा तो वो लड़की उससे प्यार करेगी कैसे? अब तुम लोगों के लिए बता दूं, हमारी ये जो लौंडी है ये ब्लाइंड है। हाँ, मैं अंधी नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ लोग मुझे फेमिनिस्ट बोलने लग जाएंगे। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये साला चोकेन के नशे में है क्या, ये कैसी सारी बातें बोले जा रहा है। तो तुम लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारी ये जो एनिमे है ये कुछ ऐसी ही स्टोरी फॉलो करती है। हमारे स्टोरी के अंदर हमारे जो मेन फीमेल लीड कैरेक्टर है वो ब्लाइंड है, बट वो जो बंदा है मतलब हमारे एमसी है वो गायब है। बट किसी तरह से हमारी जो लड़की है ब्लाइंड होने के बावजूद भी वो ही बस अपने ब्लाइंड मत क्या बोल रहा हूँ मैं भाई, कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं खुद भी। अपने इनविजिबल बॉयफ्रेंड को मतलब अपने एमसी को पहचान लेती है कि मतलब वो आसपास है और उसका प्रेजेंट किसी भी तरीके से उसका प्रेजेंट को भाप लेती है। और हमारा जो लौंडा है एमसी मतलब गायब लौंडा है एमसी, वो प्रोफेशन में डिटेक्टिव है। मतलब उसके काम के हिसाब से ये जो इनविजिबिलिटी वाला पावर है ये उसके ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। एंड लिटरली मैंने बहुत सारे रोमकॉम एनिमेज देखे हैं, बहुत सारे जॉनरास के एनिमे देखे हैं, बट भाई मैंने ऐसा एनिमे कभी भी नहीं देखा कि भाई पूरा लीड कैरेक्टर ही गायब हो और हमारी जो मेन फीमेल कैरेक्टर है वो भी ब्लाइंड हो। मतलब कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी। जापान वाले क्या स्टोरी नहीं मिल रही उनको, कुछ भी बनाए जा रहे हैं। वैसे अभी रिसेंटली एक एनिमे आया था, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है उसका नाम, बट उसका थोड़ा बहुत स्टोरी याद है। उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट था मतलब एमसी था लौंडा, वो था एक भेड़िया, वुल्फ। हाँ, समझ सकते हो, वुल्फ। और जो मेल फीमेल कैरेक्टर थी वो थी एक नॉर्मल इंसान। वाह वाह भाई वाह, कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ भी। कॉन्टेक्स्ट वापस आते हैं। हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है क्योंकि वो इनविजिबल है इसीलिए वो ज्यादातर लोगों से बातचीत भी नहीं करता था, पहले भी और अभी भी। तो इसी वजह से वो थोड़ा अलग अलग रहता था। एंड तुम समझ सकते हो वो इंट्रोवर्ट टाइप का था और थोड़ा इग्नोरेंस या क्या बोलते हैं उसे भाई। हमारी जब लॉन्डी उसके लाइफ में आई तब उसने उसको जाना पहचाना, मतलब थोड़ा ध्यान व्यान दिया, मतलब हमारे एमसी को ऐसा फील करवाया कि उसके प्रेजेंस को भी कोई फील कर सकता है, मतलब उसके लिए भी कोई सोच सकता है। एंड हमारी जो ये ब्लाइंड लड़की थी वो भी पता नहीं कैसे बट हमारे इस लौंडे के प्यार में पड़ गई। देखो इस एनिमे के बारे में अभी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है क्योंकि इस एनिमे का ज्यादा कुछ आया नहीं है, जो मैं जिस सोर्स से मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे हमारी जो लड़की है वो अपने इनविजिबल मैन को मतलब फील कर लेती है। भाई हाउ, मतलब ये कुछ कंक्लूजन दिया ही नहीं एनिमे वालों ने कि कैसे ये जो ब्लाइंड लड़की है वो अपने एमसी को फील कर पाती है कि वो इनविजिबल होने के बावजूद भी। एंड क्योंकि हमारा लॉन्डा डिटेक्टिव है तो तुम्हें यहाँ पर रोमकॉम के साथ थोड़ी फाइटिंग एंड थोड़े मिस्ट्री वगैरह के सीन्स भी देखने को मिलेंगे, और जो बहुत ही बढ़िया एनिमे के अंदर एक डेप्थ को फील करवाते हैं। क्योंकि भाई एक ही तरफ मतलब एक पूरा का पूरा लव स्टोरी वाला एनिमे भी बहुत ही बोरिंग हो जाता है। लाइक ए कंडीशन कॉल्ड लव, अगर तुमने ये एनिमे देखा होगा तो तुम लोग समझ ही जाना भाई, पूरा का पूरा एक रोमकॉम एनिमे है। मतलब थोड़ी बहुत भी अलग चीज नहीं दिखाए गए हैं। अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम लोग जाकर देख सकते हो, सजेशन दे दिया मैंने तुम लोगों को एक और। एंड अगर तुम लोग दूसरी साइड पर देखने जाओ तो तोमा-चान इज नॉट ए गर्ल, तो ये एक और रोमकॉम एनिमे है जो मैंने बहुत सारे देख के रखे हैं। तो ये एक और रोमकॉम एनिमे है जहां पर बस लव स्टोरी को ही नहीं, लव स्टोरी के अलावा क्या मार्शल आर्ट था मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, बट जूडो या फिर कराटे, इन दोनों में से कोई एक मार्शल आर्ट को भी बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है, जिस वजह से स्टोरी में एक इंटरेस्ट बिल्ड होता है। भाई मुझे तो होता है, अब तुम लोगों को पता नहीं। और इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो एनिमे है ये आई थिंक बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा लव स्टोरी वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, बट थोड़े बहुत अलग कॉन्सेप्ट में है, लाइक डिटेक्टिव मिस्ट्रीज या वगैरह वगैरह कुछ। और सबसे बड़ी जो मिस्ट्री है वो ये है कि हमारी जो लड़की है वो आखिर अपने डिटेक्टिव को प्रेजेंस कैसे करती है, मतलब उसे कैसे पता चलता है कि हमारा जो इनविजिबल गाय है वो अभी आसपास है या नहीं है, वगैरह वगैरह। देखो इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल 3 एनिमेज के बारे में तुम लोगों को रिकमेंड किया है, मतलब तुम रिकमेंड ही समझ सकते हो, बाकी दोनों को भी। जो पहला वाला एनिमे मैंने अभी बताया उसका नाम है द इनविजिबल मैन एंड द सून टू बी वाइफ। देखो आई डोंट थिंक कि नाम मैंने ठीक ठाक बोला, तो मैं नीचे तुम्हें करेक्ट नाम लिख दूंगा तो तुम लोग वहां से जाकर
सर्च या फिर फाइंड कर सकते हो। एंड जो मैंने दूसरा एनिमे बोला उसका नाम है एक कंडीशन कॉल्ड लव। अगर तुम लोग को एकदम प्योरली रोम को मैंने पसंद है, मतलब बाकी कुछ भी भांग मोचड़ नहीं होगी, जो होगी बस लव स्टोरी वाली ही कॉन्सेप्ट होगी, तो तुम लोग जाकर ये वाली एनिमे भी देख सकते हो। अगर तुम लोग चाहो कि मैं तुम्हें थोड़ा बहुत प्लॉट बता दूं, तो यहाँ पर तुम वही टिपिकल स्कूल गर्ल वाली इमेज को देख पाओगे। हमारी जो लॉन्डी है वो बहुत ही छोटी है हाइट में, उम्र में नहीं, और हमारा जो लॉन्ड है वो सेम क्लास में पढ़ता है बट बहुत ही बड़ा है। एंड अगर तुम लोग इन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखने जाओ तो ये लोग बचपन से ही प्यार करते हैं। एंड क्योंकि मैंने बहुत सालों पहले देखा है तो मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है स्टोरी के बारे में, फिर भी मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ये दोनों लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट हमारी जो लड़की होती है वो बहुत ही शाई होती है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, लाजुक टाइप की होती है, जिस वजह से हमारे लॉन्डे को वो कन्फेस नहीं कर पाती है। बट एट द एंड हमारा लॉन्डा उसको कन्फेस कर देता है। इसी वजह से हमारी जो लॉन्डी है वो उसे हाँ भी बोल देती है। बट कुछ चीजें होती हैं इन दोनों के बीच में जिसकी वजह से इनका रिलेशन टूटने ही वाला होता है, बट टूटता नहीं है। यही है ग्रेट कॉन्सेप्ट कि इनका टूटता नहीं है। बट मुझे एक चीज बुरी लगी भाई, रोम कॉम एनिमे के आखिर में एक किसिंग सीन नहीं देखने को मिला। और वहीं अगर हम हमारे तीसरे एनिमे की बात करें, जहां पर मैंने बोला था तोमा-चान इज नॉट ए गर्ल, दा या फिर ए कुछ भी था, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, मैं तुम्हें बाद में करेक्ट नेम नीचे लिख दूंगा। तोमा-चान इज नॉट ए गर्ल, आई डोंट थिंक ये हो ही होगा। ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। अगर तुम लोग देखने जाओगे तो इस स्टोरी के अंदर, मतलब हमारी तोमा-चान इज नॉट ए गर्ल, इस स्टोरी के अंदर हमें पता चलता है कि हमारी जो लॉन्डी है जिसका नाम है तोमा-चान, इस स्टोरी के अंदर क्या हुआ अगर तुम लोग देखने जाओगे तो हमारी जो इस स्टोरी की मेन फीमेल कैरेक्टर है जिसका नाम है तोमा-चान, मतलब तोमा-चान, चान टाइटल है या फिर चान सरनेम है, ये मुझे पता नहीं है भाई, जापानीज में कुछ भी होता है यार। और हमारा लॉन्डे का नाम है, मतलब एमसी का नाम है, क्या था भाई, क्या था भाई? A few moments later. सॉरी गाइस, मुझे याद नहीं है कि आखिर था क्या इसके एमसी का नाम, मतलब छोड़ दो, क्या ही होगा तुम्हारा एमसी का नाम, जाकर तुम लोग अगर देखने जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर रहता है, मतलब हमारा जो एमसी है और हमारी जो तोमा-चान है वो दोनों एकदम अगल बगल में रहते हैं, एकदम ऐसे घर समझ लो, और यहाँ पर बैरिकेड, यहाँ पर खिड़की, एकदम दोनों आसपास ही रहते हैं। और इससे भी बड़ी बात, ये दोनों बचपन से ही एक साथ रहते हैं, और क्योंकि ये दोनों एक साथ रहते हैं बचपन से, इसी वजह से हमारा जो एमसी है वो हमारी तोमा-चान को एक लड़की की तरह कंसिडर करता ही नहीं है। वो समझता है कि ये मेरा बडी टाइप का, मतलब लॉन्डे की तरह ट्रीट करता है हमारे तोमा-चान को। बट हाई स्कूल में आने के बाद हमारे तोमा-चान की भी अंदर थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लग चुकी थी हमारे एमसी के प्रति, तो इसी वजह से वो चाहता था कि हमारा एमसी उसको थोड़े लड़की जैसा ट्रीट करे। एंड इसी वजह से वो कुछ स्टाइल्स वगैरह, या फिर तुम अब बोल सकते हो कि अपने अपीयरेंसेस क्या बोल रहा हूं मैं, अपने अपीयरेंसेस को चेंज करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हमें दो और साइड कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जो भी काफी बढ़िया थे। आई थिंक इसका नाम था मिजाहारा या फिर मिजुहारा या फिर चिजुरू, ऐसे टाइप का कुछ नाम था, मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है। अगेन मैंने बहुत पहले देखा था, इसलिए इस वीडियो के अंदर टॉपिक याद आ गया तो मैंने बोल दिया। और हाँ, जो मैं बोल रहा था कि ये दो जो साइड्स कैरेक्टर थे ये बहुत ही क्रेजी थे, मतलब ये जो देखना एक गोल्डन वालों वाली लड़की होगी, वो बहुत ही रिच होगी, वो चाहती थी कि हमारा जो तोमा-चान और एमसी है वो एक साथ मिल जाए पहले, और हमारी जो ब्लैक हेयर वाली बंदी थी वो चाहती थी कि हमारा जो तोमा-चान है और जो एमसी है वो पहले ना मिले, मतलब वो तुम लोग बोल सकते हो घर का दुश्मन, वही वाला चीज। बट बाद में वो काली वाली लड़की भी अपने सेट करवाने के टॉपिक में आ गई थी। एंड मैंने तुम्हें जो बोला, इस एनिमे पर बस लव स्टोरी वाली ही कॉन्सेप्ट नहीं है, और यहाँ पर कुछ फाइटिंग वगैरह की चीजें भी हैं जो एनिमे को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं। अगर मैं तुम्हें बताने जाऊँ तो तुम लोग देखना एकदम लास्ट एपिसोड पे, इसके ऑलमोस्ट 12 एपिसोड होंगे, मुझे जितना याद है 12 या 13 इतने ही एपिसोड होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। ऑलमोस्ट तुम ज्यादा से ज्यादा 12 पकड़ के चलो, इतना ही होता ना, हाँ 12 पकड़ के चलो, तो 12 एनिमे होंगे। एंड एकदम लास्ट एपिसोड के अंदर तोमा-चान के एकदम लास्ट एपिसोड के अंदर इसका जो पापा है, मतलब तोमा-चान का जो फादर है, वो ये शर्त रखता है कि भाई अगर तुम्हें मेरी बेटी के साथ डेट पर जाना है, शादी तो दूर की बात है, डेट पर जाना है, तो हमारे एमसी को अपने तोमा-चान की फादर को जूडो या फिर कराटे, जो स्पोर्ट्स होगा, मुझे इतना ज्यादा स्पोर्ट्स वाला याद नहीं है, तो जूडो या कराटे उस स्पोर्ट्स के अंदर हराना पड़ेगा। एंड यही वाली चीज बहुत ही ज्यादा फनी एंड इंटरेस्ट बिल्ड करती है स्टोरी के अंदर, जो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। एंड सबसे बड़ी जो बात, हमारे इस मांगा के आखिर में किसिंग सीन मिल जाता है। सो आज की हमारी ये पार्ट यहीं पर खत्म होती है। इस पार्ट के अंदर मैंने
तुम्हें तीन न्यू एनिमेज के बारे में बताया है एंड एक लास्ट अपडेट। ये जो मतलब मैं तुम्हें बता दूं कि बाकी जो मैंने अभी सारे के सारे नाम बताए अभी एनिमेज के, वो तुम्हें कहाँ पर देखने को मिलेंगे, कैसे लैंग्वेजेस में मिलेंगे, कैसे डब मिलेंगे, सब मिलेंगे या फिर एनिमे है ही नहीं वगैरह वगैरह सारी बातें मैं बताऊंगा अभी। तो तुम लोग अभी ध्यान दो कि मैंने अभी जो तुम्हें फर्स्ट एनिमे के बारे में बताया वही जो इनविजिबल मैन या फिर ब्लाइंड गर्ल वाली, उसकी एनिमे अभी तक रिलीज ही नहीं हुई। आई नो तुम लोग सुन के थोड़े गाली वगैरह दे रहे होगे मुझे, तुम लोग बोलोगे कि साला तू फिर इतनी देर हमें क्या सुना रहा था बे। भाई इसका एक ट्रेलर आया है तो इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर हमें मतलब एक स्टोरी के अंदर हमें मतलब इस ट्रेलर के अंदर हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है स्टोरी के बारे में। तो ये जो एनिमे है ये आएगा 2026 के मिड पर, तो अगर तुम लोग चाहो तो तब तक वेट कर लो एंड देख लेना, तब जब रिलीज होगा तब मैं बता दूंगा एक कम्युनिटी पोस्ट करके। एंड हमारी जो दूसरी नंबर एनिमे है एक कंडीशन कॉल्ड लव, वो तुम्हें मिल जाएगी हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जापानीज में तो मिलेगी वो तो ऑफ कोर्स। एंड आई थिंक ये क्रंचीरोल ने डब किया है एंड अगर तुम लोग वो देखना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर तुम्हारे पास क्रंचीरोल का सब्सक्रिप्शन है तो तुम जाकर देख सकते हो। क्रंचीरोल पर नाम है ए कंडीशन कॉल्ड लव। और हमारा जो यहाँ पर तीसरे नंबर पर एनिमे आता है जिसका नाम है द तोमा-चान इज नॉट ए गर्ल। आई डोंट रिमेम्बर कि यहाँ पर दा था या दा नहीं था, वो तुम लोग समझ जाओगे, गूगल कर लेना यार। तो इस एनिमे के अंदर हमारे टोटल 12 एपिसोड्स हैं या फिर 13 एपिसोड्स हैं। एंड हाँ मैं बताना भूल गया, एक कंडीशन कॉल्ड लव एनिमे के अंदर भी 12 एपिसोड्स हैं और 12 से ज्यादा एपिसोड नहीं होते हैं लव स्टोरी एनिमेज के अंदर, ये तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। तो हम वापस आते हैं हमारे तोमा-चान वाले टॉपिक पर। हमारे तोमा-चान वाली जो एनिमे है उसके अंदर टोटल 12 एपिसोड्स हैं एंड उन 12 एपिसोड्स के अंदर तुम्हें देखने को मिल जाएगा हिंदी, इंग्लिश, जापानीज एंड आई डोंट थिंक कि इसका रीजनल डब यानी कि तमिल तेलुगु डब होगा। देखो मैंने तो बहुत पहले देखा था इंग्लिश डब के अंदर और मैंने कुछ ही दिन पहले अपने चैनल पर अंदर अपलोड भी किया था हिंदी डब के अंदर। अगर अभी तुम्हें मिल जाए रीजनल डब के अंदर या फिर जिसे बोलते हैं क्या तमिल तेलुगु एंड मलयालम ऐसे डब्स के अंदर, तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया, तुम क्रंचीरोल पर जाकर देख सकते हो। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है तो तुम अगर चाहो तो वहां से भी जाकर देख सकते हो। बट वहां पर तुम्हें रीजनल डब्स लाइक तमिल तेलुगु यहाँ पर नहीं मिलेंगे, बस हिंदी इंग्लिश ही मिलेंगे और जापानीज भी मिलेगा ऑफकोर्स, और इंग्लिश सबटाइटल भी होगा। तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम जाकर जापानीज में देख सकते हो। तो यही थी आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो। इस वीडियो के अंदर कैसे अपडेट्स दिए और कैसे स्टोरी बताए वो तुम्हें कैसे लगे तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मेरा नाम है सुमन, आप लोग देख रहे हैं मैड यूट्यूब चैनल। चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, एक और न्यू एनिमे रिव्यू के साथ एंड इन देन बाय बाय।